क्या मामला था डॉक्टर साहब? जी, मैं डॉक्टर रंजीत पटेल, मेरी भांजी यहीं पे मेरे साथ ही रहती है, जो 11 में पढ़ती है और शाम को करीब 3 बजे के आसपास वो कोचिंग जाती है। तो वो बता रही थी कि पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ यहाँ पे एक उपेंद्र सिंह हैं, जो सिद्धार्थ नगर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके हस्बैंड हैं, पति हैं और पत्नी भी हैं। उनके ड्राइवर और वहाँ पे जो गार्ड रहते हैं, वो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं और उसका पीछा करते हैं। लेकिन 12 तारीख को वो लोग पीछा करते हुए कोचिंग तक चले गए और वहाँ पे कहें अभी शाम को लौटो तब बताते हैं। तो इस समय कोचिंग 3 से 6, साढ़े 6 बजे तक चलती है। 6 बजे करीब अंधेरा हो जाता है। तो डर गई बेचारी, कोचिंग से भाग के चली आई, घर पे रोने लगी। मैं घर पे गया हुआ था, 3 बजे के आसपास मैं खाना खाने जाता तो मैं घर पे गया हुआ था, लेकिन उसने मुझे मामले को बताया नहीं। अपनी मम्मी को उसने फ़ोन किया, उसकी मम्मी ने मेरी पत्नी, जो उसकी मतलब छोटी बहन है, उसको फ़ोन किया। तो वो अस्पताल से, मेरे अस्पताल पे एक लड़का है विवेक, उससे कहा कि जाके देखो रुचि को कोई दिक्कत है, उसको कोचिंग छोड़ाओ। तो लड़का विवेक गया हुआ था घर पे। फिर मेरे पास मेरी पत्नी ने फ़ोन किया कि आप घर पे ही हो, ये घर पे ही ऐसा ऐसा मामला हो गया है। तो मैं जाके अपनी भांजी से पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा विवेक तुम छोड़ो, मैं ही ले जाता हूँ, उसको कोचिंग छोड़ाता हूँ। मैं बच्ची को लेके कोचिंग के लिए जा रहा था तो इतने मतलब दबंगई कर रहे थे बच्चे। कौन लोग थे? वो उपेंद्र सिंह का ड्राइवर था। और ड्राइवर का नाम नाम मुझे नहीं पता है, छोटे कद का है, लड़का है। तो वो रास्ते में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि हो सकता है लड़की अभी दोबारा आए। तो जैसे वो लड़का दिखा तो मेरी भांजी ने बताया कि मौसा जी यही वो बच्चा है। फिर मैंने अपनी स्कूटी रोका, स्कूटी रोकते समय मैं गिर पड़ा। उसके बाद मैंने उससे पूछा ऐसी बदतमीजी क्यों करते हो? फिर उतने में वो गाली गलौज हाथापाई पे आ गया, हमारे बीच भी थोड़ा सा मारपीट हुआ। उसके बाद मैं घर चला आया, इस दौरान मेरी पत्नी भी घर आ गई। तो मोहल्ले के 2-3 लोगों ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये उपेंद्र सिंह लोग बहुत अच्छे लोग, इनसे जाके मुलाकात कर लीजिए, अभी ये अपने ड्राइवर को मार के निकाल देंगे। तो इसी के लिए हम लोग शिकायत करने इनके पास जा रहे थे। पता चला ये लोग 15-20 के झुंड में मेरे घर की तरफ आ रहे थे। मैंने वहाँ पे पहुँच के इनको अपना परिचय दिया कि मैं डॉक्टर रंजीत पटेल और ये मेरी पत्नी निरुपमा चौधरी है। यहाँ तक कि मैंने ये भी बता दिया क्योंकि मुझे जानकारी था इनका पंचायत क्षेत्र क्या है। मैंने ये बताया कि दानो कुइयाँ की रहने वाली है। इतना सुनते ही वो मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कौन गाली दे रहा था? उपेंद्र प्रताप सिंह। उपेंद्र प्रताप सिंह ने मुझे गाली गलौज देना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। करीब मुझे 10 थप्पड़ करीब मारे होंगे। उसके अलावा उनके जितने भी लोग थे सबने मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरी बीवी पीछे से मुझे पकड़ के बचा रही थी, उसको भी कई थप्पड़े आई। आपकी पत्नी को भी? पत्नी को भी। उसके बाद पत्नी ने अस्पताल पे फोन किया कि डॉक्टर साहब को मार रहे हैं ये लोग, मार डालेंगे। तो यहाँ पे 2-3 बच्चे हमारे काम जो करते हैं वो दौड़ते हुए बाइक से वहाँ पे गए। ये लोग जैसे वहाँ पहुंचे उनके सारे आदमी इनके ऊपर टूट पड़े। एक उसमें जो अश्विनी पटेल है उसको इतना मारे कि उसका कान से सुनाई नहीं दे रहा है, कमर की हड्डी टूट गई है और आंख में उसके काफी सूजन आ चुका है। दूसरा एक बच्चा है आकाश पटेल है, उसको भी इतना मारे हैं उसके हाथ की उंगली टूट गई है। बाकी इन लोगों को जब मार रहे थे मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो मैं अपनी मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। 15-20 सेकंड का वीडियो बना होगा। तो उसमें एक लोग दीवान दीवान करके बुला रहे थे, उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और पीछे से किसी ने मेरा पैसा करीब 5-6 हज़ार के आसपास रहा होगा उसको छीन लिया। फिर उसके बाद ये लोग मार के चले गए। मैं किसी तरह से गाड़ी बैठा के अपने जो अश्विनी पटेल है जिसके कमर में चोट लगी थी यहाँ पे अपने अस्पताल पे लाया, उसका प्राथमिक ट्रीटमेंट यहाँ किया। फिर चौकी पे संपर्क किया गया तो चौकी इंचार्ज ने वहाँ बताया कि आप लोग कोतवाली जाइए। कोतवाली हम लोग गए तो वहाँ पे तो कोतवाल साहब थे नहीं, करीब 2.5-3 घंटे तक हम लोग यहाँ पे इंतजार किए। फिर 112 को हमने फोन किया तो 112 आई, वो हमको लेके अंदर गई। 112 जब आई तो वकील साहब हमारी तहरीर इस दौरान लिख चुके थे, वो तहरीर हम लोग देना चाह रहे थे। उस तहरीर में ये भी लिखा हुआ था कि डॉक्टर साहब की मोबाइल चोरी हो गई और 5,000 रुपया निकाल लिया गया। तो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर साहब थे वो कह रहे थे इसको आप हटाइए तभी हम FIR दर्ज करेंगे। हम कहें ये तो मेरे साथ हुआ, मैं इसको क्यों हटाऊं। करीब 2 घंटे के बाद 10, साढ़े 10 बजे के आसपास कोतवाल साहब आए, उनके साथ दूसरी पार्टी उपेंद्र प्रताप सिंह के करीब 20 लोग साथ में आए, 5-6 गाड़ियों में भर के। उन 20 लोगों को कोतवाली में बैठा लिया गया। मुझसे कहा जा रहा डॉक्टर साहब को अकेले भेजिए। मैं गया वहाँ पे बैठा तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब बताइए क्या है। हम कहें हम तहरीर देने आए हैं। कह रहे ठीक है तहरीर दे दीजिए। तो दोनों तरफ की वो तहरीर ले लिए।
कह रहे ठीक है जाइए, आपको जहाँ न्याय लेना है ले लीजिए। कौन कह रहा था जहाँ वहाँ पे कोतवाल साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब जाइए, आपको जहाँ न्याय लेना ले लीजिए, मैं आपका न्याय नहीं आप दिला पाऊंगा। मैंने कहा कम से कम मेडिकल बच्चों करवा दीजिए, उनका ट्रीटमेंट करवा दीजिए जिनका चोट लगा हुआ। कह रहे हैं मैंने मुआयना करवा लिया मौके पे, वहाँ पे आसपास के लोग बता रहे हैं कि बाइक से गिर के इनको चोट लगी हुई है, और हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। फिर हम लोग घर पे आए, दूसरे दिन हम लोग कुछ लोगों को इकट्ठा करके एडिशनल एसपी साहब के पास गए, वहाँ पे हमारे FIR को करने के लिए आदेश कर दिया गया। फिर 13 तारीख को शाम को FIR हम लोगों का दर्ज हुआ। अगले दिन मतलब 13 तारीख से फिर अब CO साहब मामले को मतलब मैनेज करने लगे, 2-3 बार आए, रात में हमारे पास भी आए। वो हमको समझाने लगे कि जो लड़की का छेड़छाड़ का मामला है ये संगीन है, इसको आप प्राथमिकता दीजिए, इसको प्रायोरिटी पे रखिए, आप मारपीट के मामले को प्राथमिकता मत दीजिए, ये जो होता रहता है। हम कहीं इसको प्राथमिकता ना देने का मतलब हुआ कि आप चाह रहे हो पंडित सिंह जी को मैं इसमें से हटा दूं, वो सीधे सीधे बच जाए। उसके बाद उसी दिन बस्ती पुलिस आप पर दबाव बना रही थी क्या? जी ऐसा ही लग रहा था। उसके बाद कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरी वजह से आपके खिलाफ अभी तक समझिए केस नहीं हुआ है, लेकिन उसी समय 1 घंटे के बाद पता चल रहा है कि मेरे खिलाफ क्रॉस केस हो गया, और वो सारे फर्जी केस जिसमें मुझे ST एक्ट में फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक उनके यहाँ काम करने वाली शायद 10-12 साल की, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, उसमें मुझे पॉस्को एक्ट में भी फंसाया जा रहा है। अब मेरी आप लोगों से सरकार से गुजारिश है कि मेरे खिलाफ जो भी फर्जी धाराएं लगी हैं उन्हें हटाया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए।